घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पेड़ पौधों की परिक्रमा से मिल जाएगी दिव्य शक्ति। पेड़ पौधों की परिक्रमा से मिल जाएगी संजीवनी। जानिए 3 पेड़ पौधों की परिक्रमा के 3 चमत्कारी वैज्ञानिक लाभ। देखिए कोरोना काल में काल चक्र का स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, कोरोना वायरस की महामारी के चलते हम सभी डर और दहशत के माहौल में जी रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हमें चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सावधानी के साथ रहें। इस मुश्किल घड़ी में काल चक्र हमेशा आपके साथ है और ख़ास जानकारियाँ भी काल चक्र आप तक पहुँचा रहा है। इस लड़ाई में आपके लिए ये सारी ही जानकारी बहुत मददगार साबित होगी। इसी कड़ी में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको 3 पेड़ों की परिक्रमा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। परिक्रमा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू बताने वाले हैं। परिक्रमा के क्या नियम होते हैं, इसके क्या फायदे होते हैं, ये भी आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 21 मई 2021 दिन शुक्रवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, सुबह 11:10 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा दोपहर 3:23 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग है रात 9:10 तक। इसके बाद वज्र योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज सीता नवमी भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और यमगंड काल दोपहर 3:43 से शाम 5:26 तक। देखिए, इन अशुभ समयों में न तो किसी कार्य का शुभारंभ करिएगा और न किसी लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करिएगा, क्योंकि ये समय प्रस्थान और शुभारंभ के लिए उचित नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और पंडित जी, सबसे पहले यही बताइए कि अलग अलग तरह की परिक्रमाएं होती हैं। बहुत से लोग अलग अलग तरह की परिक्रमा करते हैं, लेकिन शायद ही किसी को इन परिक्रमाओं के बारे में अच्छे से मालूम हो कि इसका साइंटिफिक महत्व क्या होता है। तो आज चर्चा में सबसे पहले हमें यही समझा दीजिए कि परिक्रमा जब हम करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इसका महत्व है, साइंटिफिक पहलू इसका क्या है। देखो, परिक्रमा का सनातन धर्म में आदिकाल से महत्व है। बताना चाहूंगा रोमिता, भगवान शिव के दोनों बेटे स्वामी स्कंद और गणेश दोनों में प्रायः प्रतियोगिता बनी रहती थी कि आप श्रेष्ठ हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। एक बार दोनों भगवान शिव के सामने उपस्थित हुए और दोनों ने कहा कि पिताजी, निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। शिव जी ने कहा कि दोनों भाई आप लोग पृथ्वी की 7 परिक्रमा करिए। जो पहले 7 परिक्रमा करके आ जाएगा वो श्रेष्ठ होगा। स्वामी कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर सवार होकर के और पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े और गणेश जी अपने चूहे पर सवार होकर के वहीं शिव पार्वती की ही परिक्रमा करने लगे। कुछ क्षणों में ही 7 परिक्रमा करके वो शिव जी के सामने खड़े हो गए। पिताजी, मैं परिक्रमा करके आ गया। बोले, कहाँ गए थे? बोले, हमने आपकी और माताजी की परिक्रमा कर ली। आप ही तो संपूर्ण विश्व के स्वरूप हैं। तो भगवान शिव ने उन्हें
अग्रपूज्य होने का वहीं से वरदान दे दिया। कलौ चंडी विनायकौ, भगवान गणेश की पूजा के बिना कोई पूजा प्रारंभ नहीं होती है। तो सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है परिक्रमा का। परिक्रमा करने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। परिक्रमा का अर्थ के प्रदक्षिणा जो हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में की जाती है। परिक्रमा जब भी की जाती है क्लॉकवाइज की जाती है, हर समय बाएं से दाहिने तरफ की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर चुंबकत्वीय शक्ति है। घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाने से हम वो प्राकृतिक शक्तियां अर्जित करते हैं। परिक्रमा अगर पूजनीय पेड़ पौधों और देवी देवताओं की लगाई जाए तो इन शक्तियों से हमें आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। रोज पूजा होने के कारण मंदिर सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। ऐसे में जब हम पूजनीय पेड़ पौधों और मंदिरों के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर और मन में प्रवेश करती है। देवी देवताओं के चारों ओर परिक्रमा लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और ये देव वृक्ष हैं। इन देव वृक्षों की भी परिक्रमा लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अभी आपने समझा कि परिक्रमा का क्या वैज्ञानिक पहलू है, साइंटिफिक इसका महत्व क्या है और कैसे परिक्रमा करने से पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोरोना काल में आपको परिस्थितियों के हिसाब से ही इन उपायों को करना है, जो कि कालचक्र में पंडित जी आपको बताते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि किसी भी परिस्थिति में कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन आपकी तरफ से ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आइए अब मेष राशि की हम बात करेंगे। सबसे पहले आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आज आपका जो ट्रांजिट है, गोचर है, उसमें आपके राशि से 5वें स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है सिंह राशि में 22 अंश 41 कला पर, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि जो विद्यार्थी मेष राशि के हैं वो अपनी पढ़ाई सामग्री पर खर्च कर सकते हैं। नए नोटबुक्स, नए एक्सरसाइज के बुक्स और किताबें इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि आपका लग्नेश जो है मंगल, और मंगल से दशम भावेश शनि की जो स्थिति बन रही है, उसके कारण आपको मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। काम की भाग दौड़ में आप परिवार को भी समय नहीं दे पाएंगे, थकान महसूस करेंगे और पाचन तंत्र की क्रिया में भी शिथिलता आएगी। अपने व्यवहार में या अपने व्यवहार के द्वारा आप किसी को कष्ट न पहुंचाएं। शहद का सेवन आज जरूर करिएगा। आज आपके लिए शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष के बाद अब वृषभ राशि की बारी आती है। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का ट्रांजिट तो यही है कि बुध, शुक्र, राहु और सूर्य 4 ग्रह आपकी राशि में बैठे हुए हैं। और अगर देखा जाए तो व्यय भाव का स्वामी मंगल धन भाव में बैठा हुआ है, जो इस बात का पूरा संकेत कर रहा है कि आज आप बच्चों पर खर्च करेंगे और बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करेंगे। हर काम पूरा करेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पिता का सहयोग आपको मिलेगा। शरीर में हो रहे दर्द से राहत मिल सकती है। दुर्घटना का योग है,
इसलिए सतर्क होकर के वाहन चलाएं। सतर्कता आपके लिए आज बहुत जरूरी है। आपको बताना चाहेंगे, आज चेक्स वाले कपड़े या शर्ट आपको धारण नहीं करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसे 3 पेड़ पौधों की परिक्रमा आपको हर मुसीबत से बचाएगी, कैसे आपको पुण्य दिलाएगी, आज यही पंडित जी आपको कालचक्र में बता रहे हैं। पंडित जी, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो भी पेड़ पौधों की परिक्रमा करते होंगे, लेकिन हम अक्सर ये जानते नहीं हैं कि इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या महत्व होता है, या परिक्रमा करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो ज़रा हमें ये भी समझा दीजिए कि परिक्रमा जब हम करें तो किन बातों का ध्यान रखें, इसके पीछे क्या रहस्य है, कैसे फायदे होते हैं। देखो रोमिता, सही बात यह है कि हमारा सनातन धर्म ये मानता है जिस तरह से हम मनुष्यों में जीव होता है उसी तरह से हमारे यहाँ वृक्ष जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, उसमें भी जीवन होता है। तो कहने का मतलब वृक्ष में आत्मा होती है और वृक्ष संवेदनशील होते हैं। वृक्षों में शक्तिशाली भावों के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। हमारे पुराणों में ज्यादातर पीपल, बरगद पेड़ की परिक्रमा बताई गई है। पीपल की छाया में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है और पीपल की छाया में ऑक्सीजन होने से वातावरण से वात, पित्त और कफ का शमन होता है। अस्वस्थोपनयनम व्रत के संदर्भ में महर्षि शौनक कहते हैं कि मंगल मुहूर्त में पीपल के पेड़ की रोज 3 बार परिक्रमा करने और जल चढ़ाने से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य का विनाश हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए कैसे पेड़ पौधों की परिक्रमा करने से आपको कई फायदे होते हैं, क्योंकि इन पेड़ों के आसपास शक्तियाँ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती हैं। जब परिक्रमा हम करते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में आती है, इसका संचार होता है और पॉजिटिव वाइब्स जिसके भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोरोना काल है और हर कोई तनाव में है, परेशान है, डरा हुआ है, और ऐसे में ये परिक्रमा आपको कैसे पॉजिटिव कर सकती है ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। लेकिन बहुत ध्यान रखिए, बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि कोरोना काल है, आपको घर पर रहना है, घर पर ही रह के इन तमाम उपायों को करना है। तो ऐसे में इन उपायों को करने के लिए अपने घर से बाहर जाने की गलती बिल्कुल ना करें, स्थिति के हिसाब से ही आप इन उपायों को करें। आगे भी इस पर चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले अब मिथुन राशि की बात करेंगे। आज का पूरा दिन मिथुन राशि के जातकों का कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, मिथुन राशि का ट्रांजिट यह है कि मिथुन राशि में इस समय मंगल 22°41 पर गोचर कर रहा है और व्यय भाव में सूर्य राहु का ग्रहण योग है और बुध शुक्र की भी स्थिति बनी हुई है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज मिथुन राशि के जातकों को कहीं भी पैसा लगाने से या निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान होने की पूरी संभावना बनी हुई है। कारोबार में यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको लाभ मिलेगा, और अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके काम की तारीफ जरूर होगी। दोस्तों और पड़ोसियों के साथ आपको संबंध अपना सुधार करके रखना चाहिए। स्वास्थ्य आपका सहायक रहेगा। भीड़ के पीछे और दूसरों की नकल करने की आदत छोड़िए अगर दुनिया में कुछ आगे बढ़ना है तो। ठंडी चीजों का सेवन करने से बचिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे कर्क राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक ज्ञानेश्वर हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। मेरे पिताजी का डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1956। हाँ, सदा जन्म स्थान है पटना, 10:55 रात का समय है। एक जमीन है 30 सालों से फंसी हुई है भाई लोगों के साथ झगड़े में, तो वो जमीन आगे रखने जैसा है या फिर उसको निकालना है, क्या सही रहेगा?
देखिए, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है और जो शनि से इस समय क्रमशः पंचम नवम है। आप अगर उस जमीन को रखेंगे तो भी आपको लाभ है, जमीन निकालेंगे तो भी लाभ है। वर्तमान में समस्या का समाधान करने के लिए अगर वो आप जमीन निकाल दें तो विवाद से भी मुक्ति मिलेगी और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। चलिए, एक और कालचक्र दर्शक हेमलता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। हेमलता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। पंडित जी नमस्कार। हेलो पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो हेमलता जी। पंडित जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि हाँ, पहले मेरी शादी। नमस्कार। हेलो, हाँ जी पंडित जी, पहले ना मेरी शादी टूट चुकी है, एक शादी, मेरे बच्चे थे, और मतलब मेरे को ये जानना है कि मेरी सेकंड मैरिज कब तक होगी। हेमलता नाम है, 2082 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। जन्म का समय 8:22। जी जी, मेरा दूसरा क्या जानना चाहती हो? कि मेरा दूसरा विवाह कब तक हो जाएगा और आगे जीवन सुखी रहेगा या नहीं रहेगा। हेमलता, जहां तक आपने अपने दूसरे विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, दूसरे विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा शनि की स्थिति 6ठी 8वीं है बेटा। अभी शीघ्र भविष्य में कोई अच्छा विवाह होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जहां तक मुझे लगता है नवंबर दिसंबर 2021 के बाद आपके दूसरे विवाह का योग बनेगा। तब तक आपको नित्य शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव को जल दूध बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और मिश्री का भोग लगाना चाहिए और एक घी का दिया जलाना चाहिए। ये उपाय अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपका फिर से अच्छा जीवन शुरू हो जाएगा। और बात करेंगे कर्क राशि की, जानेंगे कि आज का राशिफल उनका क्या कहता है। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक नीतू जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नीतू जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? प्रणाम पंडित जी। हेलो। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी शादी को ना 6 हाँ, साल नीतू हो बोलो। गए। मेरी शादी को ना 6 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है, कंसीव ही नहीं हो पा रहा है, तो उसी के लिए पूछना था। जी जी जी, एकदम टेंशन मत लो। जो आपने प्रश्न किया है उसमें मंगल और बृहस्पति परस्पर पंचम नवम है। इसका मतलब है कि अति शीघ्र भविष्य में तुम्हें संतान की प्राप्ति होने वाली है। अब तुम्हें करना यह है कि तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी बुध है, तुम्हें संतान गोपाल मंत्र का 10 माला जप 125 दिन करना है। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। एक लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति लाकर रोज उनकी विधिवत पूजा करिए, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाइए और ये संतान गोपाल मंत्र का 10 माला जप 125 दिन करिए। निसंदेह 2021 के अंत तक आपको खुशखबरी मिल जाएगी। किसी प्रकार के बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के अगर आप जातक हैं तो आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, कर्क राशि का ट्रांजिट ये कह रहा है कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय सिंह राशि में 22 अंश 41 कला पर गोचर कर रहा है और कर्क राशि से व्यय भाव में मंगल की स्थिति है। ये मंगल आजीविका का स्वामी है, तो कहीं न कहीं से आज आपका खर्च बढ़ेगा। आप चाहे जितनी बुद्धिमत्ता बरतें, लेकिन खर्च आपका बढ़ेगा। विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कर्क राशि है तो आप पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें, अपने मन को एकाग्र करें। गलतफहमी बढ़ने से परिवार का माहौल बिगड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रह सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने की कोशिश करें। चांदी का कोई सामान आपको अपने पास रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए कालचक्र दर्शक विकास से हम बात करेंगे। हापुड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास जी, स्वागत है आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल।
पंडित जी नमस्कार जी। हेलो। हाँ, सदा सुखी रहिए विकास जी। सर मेरा नाम हापुड़ से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/11/1998। हेलो जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/11/1998। चलो, क्या जानना चाहते हो बेटा? मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी सर? देखो, नौकरी की जहां तक बात है तो शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। नौकरी तो आपकी तत्काल लगेगी, उसमें तो कोई मुझे मतलब की देर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हो तो 17 जनवरी 2023 तक का इंतजार करना पड़ेगा। नौकरी का योग आपके बना हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप प्रयास करोगे तो अति शीघ्र भविष्य में आपको नौकरी मिल जाएगी। आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के वहां आपको लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय अवश्य होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी, बीमारियां और किसी भी तरह का संकट आपके घर में ना आए, इसके लिए आपको किन 3 पेड़ों की सही नियम और तरीके से परिक्रमा करनी चाहिए, यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो अपनी चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस पेड़ की जिसकी परिक्रमा करने से चारों दिशाओं की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। साथ ही आप हमेशा मेंटली अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। किसी भी तरह का संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कौन सा है वो पेड़, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जिस पेड़ का जिक्र हम कर रहे हैं कि एक पेड़ जिससे अगर हम परिक्रमा करते हैं जिसकी, तो इससे चारों दिशाओं की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। जल्दी से बताइए कौन सा पेड़ है वो? देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं बरगद के वृक्ष का। बरगद एक विशाल दीर्घजीवी वृक्ष है। पुराणों में कहा गया है कि वृक्षों के राजा मणिभद्र से ये बरगद अर्थात बट वृक्ष उत्पन्न हुआ। ऐसा माना जाता है कि बरगद की जड़ में जल देने से, इसकी परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये वृक्ष त्रिमूर्ति का प्रतीक है। ये वृक्ष ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। बरगद की छाल में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वग्रहा शांतिकरा भवन्तु। बट वृक्ष का दर्शन करने मात्र से, बट वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से सब प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बरगद का पेड़ प्रकृति के सृजन का प्रतीक है। बरगद का पेड़ लंबे समय तक जीवित रहता है, इसलिए इसे अक्षयवट भी कहते हैं। बरगद के पेड़ की छाया सीधे मन पर प्रभाव डालती है और मन को सकारात्मक रखती है। अब एक बात आपको बताऊं, इलाहाबाद में जो किला है, जो जमुना जी के किनारे बसा हुआ है, वो पहले काफी दिनों तक मिलिट्री के अंडर में था, लेकिन इस समय जब से ये सरकार आई है, वो बटवृक्ष जो कैंपस में था उसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए वो जगह खोल दिया गया है। कहते हैं हजारों वर्ष पुराना वो बटवृक्ष है और उसका दर्शन करने मात्र से सब प्रकार के पाप ताप से मुक्ति मिलती है। एक बटवृक्ष जिसका इतिहासों में पुराणों में वर्णन है, वो बटवृक्ष है प्रयाग में जमुना जी के किनारे किला के ठीक पीछे। और दूसरा अक्षय वट आपने देखा होगा उज्जैन में जाने पर क्षिप्रा नदी के किनारे, जहां लोग अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए अक्षय वट में कलावा बांधते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है
तो लोग जाकर के अपने कलावे की गांठ खोलते हैं और वहां अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूजन करते हैं। बरगद के पेड़ की छाया सीधे मन को प्रभावित करती है और मन को सकारात्मक ऊर्जा देती है। सेहत इससे अच्छी रहती है, मन प्रसन्न रहता है। जानते हैं, मन प्रसन्न तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। मन में प्रसन्नता हो जाए तो चेहरे पर ऐसा लगेगा कि जैसे करोड़ों सूर्य उदय हो गए हैं। लेकिन अगर मन मलिन है, रंग आपका कितना भी गौरवर्ण है और कितना ही अच्छा आपने कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपके चेहरे पर चमक नहीं आ सकती है। चमक सिर्फ आती है आपके मन की पवित्रता से और आपके मन के सकारात्मक होने से। जब आपका मन सकारात्मक होता है, जब आपके विचार पवित्र होते हैं, किसी प्रकार से आपके आत्मा में संशय नहीं होता है, तब आपके चेहरे की चमक अपने आप स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है, जो सामने वालों को प्रभावित करती है। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि यदि जरा सा भी संभव हो तो बट वृक्ष का सेवन करना चाहिए, बट वृक्ष के नीचे कुछ समय बिताना चाहिए और बट वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना चाहिए। जानते हैं, बट वृक्ष में अगर जल गिरा करके आप और वहां की गीली मिट्टी से अपने माथे पर तिलक करना शुरू कर दें तो जो भी आपका मनोकामना होगी वो 40 दिनों में जरूर पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जाना आपने कि बरगद की परिक्रमा करने के कितने फायदे हैं, कैसे ये आपको पॉजिटिव एनर्जी साथ ही साथ निरोगी काया देता है। तो जरूर इसका ध्यान रखें कि परिक्रमा करते वक्त कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन ना हो, घर पर रहकर ही अगर आसपास कहीं पेड़ हो तो ही आप परिक्रमा करें। ऐसे में लंबी दूरी तय करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कालचक्र में जो भी उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं वो देश स्थिति इस वक्त देखते हुए ही आपको करने हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं एक बार फिर से राशिफल की। सिंह राशि के जो जातक हैं उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा देख लीजिए। सिंह राशि में इस समय चंद्रमा विराजमान है, 22 अंश 41 कला पर गोचर कर रहे हैं। लेकिन सिंह राशि का स्वामी सूर्य अभी भी ग्रहण दोष में वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में देखिए, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा से स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल कर रहा है। मंगल चंद्रमा की स्थिति तृतीय एकादश हो रही है, जिसके कारण किसी प्रॉपर्टी के डील में तो आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी प्रॉपर्टी की डील आप करने जा रहे हैं तो उसमें आपको आपके मन के अनुकूल सफलता मिलेगी और धन लाभ भी होगा। लेकिन सोच समझ करके फैसला लीजिए। जल्दी फैसला लेंगे तो हो सकता है नुकसान भी हो जाए, क्योंकि ये शनि देव जो है ये आपके छठे भाव में बैठ करके इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आप दूसरों के द्वारा दबाव में, संकोच में आकर के कोई फैसला ले सकते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। पिता और अन्य बुजुर्गों का सहयोग आपको मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामूली शिकायत रहेगी। गुस्से और वाणी पर संयम रखें। किसी भूखे व्यक्ति को आटा, चावल, दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, बरगद की हमने बात कर ली है कि कैसे बरगद चमत्कारी उपाय करने से शुभ फल देता है। अब बात तुलसी की करते हैं। तुलसी पर जल चढ़ाना, तुलसी का सेवन आपके लिए बहुत चमत्कारी है। इस बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होगी क्योंकि कालचक्र में पंडित जी कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कोरोना काल में तुलसी की परिक्रमा आपके लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकती है? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, तुलसी के पौधे में दिया जलाना या पूजा करना, इसको लेकर कालचक्र में आप कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन इस कोरोना काल में तुलसी की परिक्रमा करना, और मुझे लगता है कि ये सबके लिए संभव होगा क्योंकि सभी के घर में अमूमन तुलसी का पौधा होता है, कितना फायदेमंद साबित हो सकता है बताइए।
देखो रोमिता, ऐसा है ना, ये सच नहीं है कि सबके घर में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन ये सच है कि सब लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं, लेकिन कुछ घरों में तुलसी चलती ही नहीं है। चाहे जितने उपाय किए जाएं, तुलसी जल्दी जल्दी सूख जाती है। इसका भी, तुलसी का पौधा घर में चले, इसके लिए भी पुण्य की जरूरत है, इसके लिए भी भाग्य की जरूरत है। केवल देख रेख से तुलसी नहीं चलती है, तुलसी भाग्य से भी चलती है। तो तुलसी के पौधे को हरिप्रिया भी कहा गया है। हरिप्रिया मतलब भगवान विष्णु की प्रिया। तो तुलसी का पौधा सुख संपत्ति, धन, ज्ञान, विवेक और स्वास्थ्य का उत्तम खजाना है। तुलसी के लाभ और तुलसी के प्रभाव को बताने के लिए सरस्वती का भी मुंह छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि तुलसी का दूसरा नाम जो है हरिप्रिया, जो स्थान मां महालक्ष्मी का विष्णु के लिए है, वही स्थान तुलसी का भगवान विष्णु के दृष्टि में है। जब तक श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी न समर्पित की जाए, तब तक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा सफल नहीं मानी जाती है। तो तुलसी को जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करना सेहत के लिए फायदेमंद है। तुलसी में औषधीय गुण हैं। तुलसी में जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करने से तुलसी के आसपास की सकारात्मक और दैवी शक्तियां प्राप्त होती हैं। जो कन्याएं कुमारी रहते हुए तुलसी का पूजा करती हैं, उन्हें चिरंजीवी, दीर्घायु और यशस्वी वर की प्राप्ति होती है। और जो सुहागन महिलाएं विवाह के बाद नियमित तुलसी की पूजा करती हैं, उनके पति का बल, पौरुष, पुरुषार्थ, यश बढ़ता है और वो स्वयं राजलक्ष्मी की तरह अपने घर में सम्मान प्राप्त करती हैं। संतान न होने वाली महिलाएं, जिनको संतान होने में दिक्कत हो रही है या जिन्हें गर्भावस्था में ज्यादा परेशानी होती है, वो भी महिलाएं अगर तुलसी के वृक्ष के पास बैठ करके 10 मिनट का समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने में निकालें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, उन्हें भी उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुलसी के आसपास की जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके अंदर दैवी शक्ति का संचार करती है। इस बात को आप तुलसी की परिक्रमा करके समझ सकते हैं। मेरे कहने से हो सकता है आपको समझ में ना आए। तुलसी की परिक्रमा करने से मन शांत रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, तुलसी में जो भी पानी डाला जाए वो अति पवित्र हो। कभी भी तुलसी के पास किसी प्रकार के जूठन, झाड़ू, इन सब चीजों को न रखें। तुलसी के पौधे के पास जूता चप्पल भूल करके भी नहीं निकालना चाहिए। और हाँ, तुलसी के पौधे के पास अशौच अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में महिलाओं को भी नहीं जाना चाहिए। और हर समय तुलसी का पौधा आपको अपने घर के पूर्व उत्तर के कोने में ही लगाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान दें, क्योंकि ये देवकोण है। देवकोण में तुलसी आपके लिए लाभकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बरगद के साथ साथ तुलसी का पौधा भी कितना चमत्कारी है, ये पंडित जी आपको बता रहे थे। साथ ही ये भी बताया कि तुलसी का पौधा घर में कहाँ रखना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस कोरोना काल में अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो आप परिक्रमा कर सकते हैं, और इसके क्या देवीय गुण है, किस तरह से सकारात्मक ऊर्जा का संचार ये कर सकता है, इसके बारे में भी आपने जान लिया है। तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिए और आज से ही परिक्रमा आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं, पंडित जी भी आपसे यही अपील कर रहे हैं, काल चक्र के जरिए हम भी आपसे ये अपील कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में काल चक्र के स्पेशल सेगमेंट्स में जो भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं, वो आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपको सेहतमंद रखने के लिए, तनाव से दूर रखने के लिए है। ऐसे में इन उपायों को करने के लिए घर से बाहर जाने की गलती मत करिएगा। घर पर रहकर ही इन उपायों को आप करेंगे तो आपको और फायदा पहुंचेगा। आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, और अब बात उनकी जिनकी राशि कन्या है। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज आपको कौन सा उपाय करना है, देखिए। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय स्थान में, खर्च के स्थान में इस समय चंद्रमा गोचर कर रहा है। और तो और
आपका जो राशि स्वामी है वो आपके भाग्य स्थान में शुक्र के साथ है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बना हुआ है, तो ये इस बात का संकेत कर रहा है कि अप्रत्याशित अचानक रूप से आपके सामने खर्चे बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोग जो हैं उन्हें अपने सहकर्मियों से, अपने साथ काम करने वाले लोगों से सतर्क रहना चाहिए। परिवार में किसी से मनमुटाव की संभावना बनी हुई है, जो न हो तो ठीक है। और ये चंद्रमा व्यय भाव में जाकर के आपके बाईं आंख में तकलीफ देने का संकेत कर रहा है, तो आज आपको आंखों से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। आप अपने गुस्से पर काबू रखें, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ऊपर नहीं जाना चाहिए, और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आपकी मदद की जरूरत अगर है तो आपको मदद करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज काल चक्र में हम बात कर रहे हैं कि कैसे पेड़ पौधों की 3 पेड़ पौधों की परिक्रमा आपको निरोगी रख सकती है, तनाव से दूर रख सकती है, आपको पॉजिटिव बनाए रखने में आपकी मदद कर सकती है। लेकिन इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ घर में ही रहकर इन उपायों को करना है जो पंडित जी आपको बता रहे हैं। परिक्रमा से जुड़ी हर जानकारी पंडित जी आज आपको समझा रहे हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये भी बता रहे हैं। तो चलिए कुछ और सवाल पंडित जी से कर लेते हैं। पंडित जी, परिक्रमा को लेकर आपने बताया कि किन बातों का ध्यान रखना है और साइंटिफिक इसका पहलू क्या है ये भी आपने बता दिया। तो जरा 2 सवाल और हैं इससे जुड़े मेरे, कि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि लोग स्नान करते हैं और फिर गीले कपड़ों के साथ ही परिक्रमा करते हैं, तो ये करना ठीक होता है या नहीं होता है? साथ ही ये भी बताइए कि क्या हमें नंगे पैर परिक्रमा करनी चाहिए? बिल्कुल रोमिता, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखो, जहां तीर्थ है, जहां हमारे सनातन धर्म के प्रतिष्ठित तीर्थ हैं, वहां पर नंगे पैर और गीले कपड़े पहनकर परिक्रमा लगाना ज्यादा शुभकारी माना गया है। क्यों, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। नंगे पैर और गीले कपड़े पहन करके परिक्रमा लगाने से वातावरण में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए हमारे प्राचीन मंदिरों के पास हमेशा तालाब, कुआं, नदी या सरोवर हुआ करता था। अगर आप अपने प्राचीन मंदिरों को देखें, कहीं भी देखें, तो उस कुएं के पास, उस प्राचीन मंदिर के पास या उस धार्मिक स्थल के पास या तो तालाब होगा, या तो कुआं होगा, या तो कोई सरोवर होगा, या तो कोई बहती हुई नदी होगी। जल का स्रोत जरूर होगा, और उस जल के स्रोत का यही एक कारण है कि लोग स्नान करके धार्मिक स्थान में जब सम्मिलित होंगे और विशेष रूप से गीले कपड़े में सम्मिलित होंगे, तो निसंदेह उसका जो लाभ है वो और ज्यादा कई गुना बढ़ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, परिक्रमा के नियम भी हैं, क्योंकि इन नियमों के जरिए ही आपको परिक्रमा करने का सीधा फायदा होगा। तो नंगे पैर और गीले कपड़ों के साथ परिक्रमा करना शुभ माना गया है, ऐसा पंडित जी ने अभी आपको बताया। और बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर जब आप जाते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि लोग गीले कपड़ों के साथ ही परिक्रमा करते हैं या नंगे पैर परिक्रमा करते हैं जो देव वृक्ष होते हैं। तो ऐसा करना शुभ है और इसका शुभ फल भी मिलता है आपको, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तुला राशि की अब बात करेंगे हम, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय 20 अंश 38 कला पर इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। लेकिन वहीं पर सूर्य राहु की भी स्थिति है और आपके धन भाव में केतु मंगल के राशि में है। ये इस बात की संभावना उत्पन्न कर रहा है कि आपके आमदनी में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आप नई योजनाएं लागू कर सकते हैं। दोस्तों से बातचीत से ही आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। आज आपको हड्डियों में कोई पुराना दर्द परेशान कर सकता है। आज आपको चाहिए कि कोई यदि दान पुण्य आप कर रहे हैं तो उसमें दिखावा और आडंबर बिल्कुल ना करें। गोपनीय तरीके से दान पुण्य करें,
जिसका आपको आध्यात्मिक लाभ मिल सके। सरसों के तेल में अपनी परछाई देख करके उस तेल का दान आपको किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। ये छाया दान आपके लिए आज श्रेष्ठ रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 3 पेड़ पौधों के परिक्रमा का क्या रहस्य है, कैसे ये आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, आपको निरोगी रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं, हर मुसीबत हर संकट से इस संकट काल कोरोना काल में आपको दूर रख सकते हैं, यही पंडित जी आपको बता रहे हैं। लगातार काल चक्र के जरिए हमारी कोशिश यही है कि आप तक उन उपायों को हम पहुंचा सकें जिससे आप सेहतमंद रहें, आप निरोगी काया पा सकें और साथ ही साथ तनाव को दूर कर सकें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव बने रहें, अच्छी सोच रखें और सकारात्मक बने रहने के लिए ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से काल चक्र देखते रहिए। पंडित जी, अभी अभी आपने बताया परिक्रमा के बारे में, बहुत सारी जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। अब ज़रा ये भी बताइए कि देवी देवताओं की परिक्रमा या पेड़ पौधों की जब परिक्रमा हम करते हैं तो हमें किन बातों का खास ध्यान रखना है, चाहे वो दिशा को लेकर हो और साथ ही कितनी परिक्रमाएं करनी चाहिए जब देवी देवताओं की परिक्रमा करें और पेड़ पौधों की? देखिए, ऐसा है रोमिता, देवी देवताओं की अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो कैसे करें, सचमुच में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि कर्मकांड जो है वो दुधारी तलवार है, उल्टा पुल्टा परिक्रमा करने से नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में दैवी शक्ति के आभा मंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है। ये दक्षिणावर्ती क्या है? जो क्लॉकवाइज घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है। जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ, फिर पश्चिम की तरफ, फिर पूरब की तरफ होते हुए जो घूमता है वो दक्षिणावर्ती या वो क्लॉकवाइज कहलाता है। चलिए, यही कारण है कि दैवी शक्ति का तेज और बल पाने के लिए आपको प्रतिमा के दाएं हाथ से परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसी प्रतिमा की अगर आप बाएं दिशा की ओर परिक्रमा करेंगे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दैवी शक्ति का तेज और बल आपके दाहिने हाथ में होता है। लेकिन जब परिक्रमा बाएं से की जाए तो दैवी शक्ति और आपकी शक्ति के बीच विरोधाभास पैदा हो जाएगा और जो शक्ति आपके लिए अमृत तुल्य होनी थी वो आपके लिए विष तुल्य हो जाएगी। ऐसे में आपके शरीर का सहज तेज जो है उसका ह्रास होने लगेगा, विरोधाभास पैदा हो जाएगा। परिक्रमा करते समय मन चंचल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परिक्रमा करते समय मन को वहीं रोक कर रखें जहां आप परिक्रमा कर रहे हैं। अगर मन भागकर दूसरी जगह जाता है तो उसे पकड़कर अपने पास ले आइए और उसको कहिए कि तू परिक्रमा में सहयोग कर। परिक्रमा करते समय किसी से बात नहीं करनी चाहिए, ये बात भी ध्यान देना चाहिए। परिक्रमा करते समय मंत्र जप आपको करना चाहिए। अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो मंत्र जप आपको करना चाहिए। ये तो 3 पेड़ों की परिक्रमा है। मैं आपको बताऊं, इस भारत की भूमि पर एक जगह है विंध्याचल। ये विंध्याचल इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में स्थित है। मां विंध्यवासिनी का वहां मंदिर है और वहां त्रिगुणात्मिका देवी मां विंध्यवासिनी, मां महाकाली और मां अष्टभुजा तीनों का स्थान है और तीनों के स्थान में एक त्रिभुज का रूप बनता है। जो लोग विंध्याचल में अनवरत 9 दिनों तक परिक्रमा करते हैं और महामंत्र मंत्रराज ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का अनवरत जप करते हुए परिक्रमा करते हैं और रास्ते में कहीं बोलते नहीं हैं, कुछ खाते नहीं हैं, कुछ पीते नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए कि 9 दिन तक ये किया हुआ उपाय व्यक्ति के जीवन के असंभव से असंभव मनोकामना को पूर्ण करता है। और यदि आप उच्च कोटि के साधक बनना चाहते हैं और आपको देवी देवताओं से कोई उम्मीद नहीं है, ना आप चाहते हैं, आप सिर्फ साधना इसलिए करना चाहते हैं कि आप इंसान हैं, आपको साधना करना चाहिए, तो 108 परिक्रमा 108 दिनों में अगर अनवरत
मां विंध्यवासिनी की हो जाए तो ऐसा जातक साक्षात दैवी शक्ति से युक्त हो जाता है और उसका इस जन्म में और अगले जन्म में कल्याण होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, मंत्र जप करते हुए परिक्रमा करने का 100 गुना फल बढ़ जाता है। जहां जो देवी देवता, अब जैसे आप अगर पीपल की परिक्रमा कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर लें। अगर आप बरगद की परिक्रमा कर रहे हैं तो वहां भी आपको ओम नमः शिवाय की बोलते हुए कर लेना चाहिए। अगर आप तुलसी की परिक्रमा कर रहे हैं तो ओम हरि प्रियाय नमः कहते हुए परिक्रमा कर सकते हैं। ये मंत्र के साथ अगर परिक्रमा करेंगे तो निसंदेह इसका लाभ ज्यादा मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, परिक्रमा में कितनी शक्ति है इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जब आप परिक्रमा करें तो आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो जब आप भी परिक्रमा करें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, तभी आपको इसका पूरा फल मिल पाएगा। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, वृश्चिक राशि की बात करेंगे। कैसा रहेगा पूरा दिन, देखिए। वृश्चिक राशि में केतु विराजमान है। सूर्य, राहु, बुध और शुक्र 4 ग्रहों की दृष्टि है और 10वें भाव में चंद्रदेव विराजमान है। तो ऐसे में अगर आपके किसी नजदीकी व्यक्ति के पास आपका पैसा फंसा था तो वहां से आपका पैसा मिलने वाला है। आज हर काम में सफलता मिलेगी, तरक्की का योग बना हुआ है। बच्चों की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के आज बिल्कुल चिंता ना करें। अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में ना लगाएं। लाल कुमकुम से मां दुर्गा का तिलक करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए। देखिए, धनु राशि से धन भाव में शनि और व्यय भाव में केतु, तो राशि के दोनों तरफ पापक ग्रह हैं। तो राशि के दोनों तरफ पापक ग्रह का होना इस बात का संकेत करता है कि थोड़ा सा पैसे के मामले में आज आपका हाथ तंग रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसे में उच्चाधिकारियों के क्रोध का आप शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा उच्चाधिकारियों के सर चढ़ने की कोशिश ना करें। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों की मदद से उलझे हुए काम आप पूरे कर सकते हैं, लेकिन अगर विनम्रता से सहयोग मांगेंगे तभी ये काम संभव है। थकान और आलस्य बढ़ेगा। पूरे दिन आपको हल्का सा तनाव तो महसूस होगा। एक अज्ञात भय आपके मन में रहेगी। किसी से भी वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों में दवा और भोजन आपको वितरण करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि में शनिदेव विराजमान है। 19 अंश 21 कला पर, द्वितीय भाव में बृहस्पति और आपके पंचम भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन रहा है बुध शुक्र के साथ। तो ऐसे में ये कहना चाहूंगा, घर के किसी सदस्य के बीमारी के ऊपर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है। और कानूनी मामलों में तो आज आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई न्यायालय में आपका वाद लंबित है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार में कलह बढ़ सकता है। गुस्से पर काबू रखिए। अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपको बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं ग्रहण करनी चाहिए। आपको सकारात्मक ऊर्जा से अपने को भरपूर रखना चाहिए। आज अपने इष्ट देव की उपासना भी करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है कुंभ राशि की। आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा, देखिए।
कुंभ राशि वाले जान लीजिए कि आपके राशि में इस समय बृहस्पति 6 अंश 34 कला पर गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपका राशि स्वामी शनि अभी व्यय भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब आज आपको रुका पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन खर्च पर भी आपको सोच समझ करके नियंत्रण करना होगा। क्रिएटिव कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी भी कार्य में जिसमें सकारात्मक कार्य होगा उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी करीबी दोस्त से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दांत में तकलीफ हो सकती है। खान पान का ध्यान करें। आज दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी रुमाल रखते हैं तो कैसे रुमाल में आपकी किस्मत छिपी हुई है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए, एक ही रुमाल को बिना धोए 2 या 3 दिन तक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उस रुमाल के कपड़े में नेगेटिविटी इतना भर जाएगी कि वो आपके चेहरे का स्पर्श और हाथ का स्पर्श करने के लायक नहीं रह जाएगी। हर दिन रुमाल अपने पास रखने से पहले उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। ऐसे में अगर आप एक रुमाल को बिना धोए बार बार यूज करेंगे तो उस रुमाल की पॉजिटिव एनर्जी घटेगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे आपकी सेहत और आपकी किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो लोग बार बार किसी न किसी दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं, उनको अपना रुमाल दूसरों को नहीं देना चाहिए। दूसरों के रुमाल का इस्तेमाल करने से भी स्वयं बचना चाहिए। जो रुमाल पुराने हैं, कटे फटे हैं या जिन रुमाल पर बहुत ज्यादा चित्रकारी की गई है, डिजाइन की गई है, ऐसे रुमाल का अपने पास रखना बिल्कुल शुभकारी नहीं होता है। रुमाल का खो जाना शुभ नहीं माना जाता है। ये संकेत होता है कि भविष्य में आपको कोई बीमारी घेर सकती है। इसलिए रुमाल के प्रति सावधानी भी रखने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। पूरा दिन कैसा रहेगा देखिए। देखिए, मीन राशि के जातकों को इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति अभी भी व्यय भाव में गोचर कर रहा है और आपके बरतें। दैनिक कार्य समय पर पूरा होगा। घर में सुख शांति रहेगी। स्वास्थ्य का साथ आपको मिलेगा। आज किसी के बारे में अपशब्द न कहें। आज किसी की मदद जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको जानकारी दी कि कैसे परिक्रमा करने से आप खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, साथ ही स्वस्थ रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं, लेकिन तमाम उपाय घर पर रहकर ही करने हैं आपको। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। धन्यवाद। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।